क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय फिल्मों ने दुनिया के लोगों को आखिर क्या सिखाया? 99% भारतीय फिल्मों ने दुनिया में बेहयाई और बुराई के सिवा भला किस चीज को फरोग दिया? आप गौर करें, हर भारतीय फिल्म के अंदर आपका किसी के साथ भी सो जाना कोई बुराई नहीं माना जाता है। नाजायज ताल्लुकात बनाओ, नाजायज बच्चों को प्यार की निशानियां कहकर उन्हें आम करो, कोई ऐब नहीं। कहीं भी कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी रिश्ते के साथ सो जाओ, कोई टेंशन नहीं। फिर इन फिल्मों में अखलाको इकदार का जनाजा बड़े धूमधाम से उठाया जाता है। शादी के मंडपों स्टेज से लड़कियों को भाग जाने की तरगीब खुलेआम दी जाती है और इसे मजाक में और म्यूजिक के साथ पेश किया जाता है, जैसे ये बहुत बड़ा लतीफा या बहुत बड़ा कारनामा उस लड़की ने सर अंजाम दिया हो। वो भगाने वाला लड़का जिसे हीरो कहा जाता है, उसके बारे में लोग समझते हैं कि वो कितना बहादुर हीरो है। किसी की बेटी मंडिप से उठा लाया और अपनी बहन भी मंडिप से भागने पे खुश होकर देखता है। अरे वाह, क्या कमाल, क्या हैरत होती है। ऐसी फिल्में देखकर आप किस माशरे की निशानदेही कर रहे हैं? आप लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं? आपका माशरा क्या कार्टून माशरा है? क्या यहाँ इंसान नहीं रहते? क्या इनकी इमोशंस कार्टून वाले इमोशंस हैं? यानी क्या हम इमोशनलेस हैं? वो सारे क्या जज्बात से आ रही हैं कि आप लोग उन्हें बताते हो कि मंडपों से भाग जाओ, शादी में दुल्हा का सेहरा बंधा है और तभी दूल्हे का घोड़ा भाग गया? क्या आप जानते हैं कि हर इंसान के साथ इसका खानदान जुड़ा होता है और इसकी हरकतें इसके बहन भाइयों पर असरअंदाज होती हैं और इसकी हर तरह की सोच भी उनको मनफी बनाती है? सिर्फ एक मिनट के लिए अगर सोचा जाए कि वो लड़कियां जो आपकी फिल्मों की हीरोइनियों की नकल में अपने घर से, अपने मंडप से, अपने रिश्तों से भाग गई, फिर उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? उसके बाद वो जिसके साथ भागी, क्या उसने उसे इज्जत दी? अगर आपकी फिल्मों में दी तो इसे बड़ी बेहयाई और कोई नहीं हो सकती। सारी उम्र वो लड़का हकीकत की जिंदगी में ना तो उस लड़की पे एतबार करता है, ना उसको अपनी औलाद के लिए काबिल एतबार समझता है, ना उसकी इज्जत करता है, और जब जी चाहता है जबान या अमल से वो उसको घोंट के रख देगा। क्योंकि तुम मेरे साथ भागी तो किसी के साथ भी भाग सकती हो। ये हुआ अंजाम उस भागने वाली लड़की का। अब उस लड़की या लड़के के घर वालों पर नजर डालें, क्या उनके घर में जो बाकी बहनें हैं, भाई हैं, उन्हें मुआशरे में इज्जत मिल पाएगी? हम जिस मुआशरे में रहते हैं, इस मुआशरे के अंदर उनके लिए कोई रिश्ता आएगा क्या? इन्हें कोई इज्जत से ब्याह कर ले जाएगा क्या? वो लड़कियां बगैर ताना सुने अपने घरों में चाहे ससुराल में अकेली जिंदगी भी गुजार ले तो अपने शौहर से कभी ताना सुने बगैर जिंदगी गुजार सकेंगी? कभी नहीं, नामुमकिन। इस भागने वाली लड़की के भाई को मुआशरे में किस नजर से देखा जाता है? इसे किस नाम से पुकारा जाता है? मरते दम तक वो लड़का क्या इज्जत के साथ सर उठा के जी सकता है? दूसरी तरफ उस लड़के के घर वालों की खबर ले कि जो बड़ा हीरो बनकर किसी की बेटी भगा कर ले गया, क्या उसकी बहनों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा? उन्हें कोई ब्याह कर ले जाएगा? कोई सोचेगा कि उनका भाई है, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, शरीफ हो, हुनरमंद हो? ये हमेशा सोचा जाएगा कि कल को वो लड़का उनका भाई है जिसने किसी की बेटी भगाई थी, उसे हम अपने घर में अपनी बहनों से मिलने के बहाने कभी आने देंगे क्या? क्या हम उसे अपने घर की औरतों के साथ कभी बिठाना पसंद कर सकते हैं? या हम बेफिक्री से उसे इजाजत दे सकते हैं कि वो अपनी बहन से मिलने के लिए आए? नहीं, कभी नहीं। उसके भाई के लिए रिश्ते इज्जत वाले घरों से मिल सकेंगे? लोग कहेंगे कि इनका एक भाई तो भगा के लाया, पता नहीं ये भी कहां लड़कियां बरगलाता होगा। ये सच है, ये असल आईना है जो भारतीय फिल्म ने और ड्रामों में हमेशा छुपाया गया। ये लोग वो ख्वाब दिखाते हैं जो कभी पूरे नहीं होते, वो ख्वाब जो कभी मुमकिन ही नहीं होते, बल्कि इसी तरह जैसे किसी चिड़िया और कबूतर को उड़ते हुए देखूं और खिड़की से मैं भी आरजू करूं, अरे मैं भी तो उड़ सकती हूं और मैं दोनों हाथ खोलकर छलांग लगा दूं, और हवा में उड़ने के बजाय इसका अंजाम क्या होगा? जमीन पर औंधे मुंह पड़ा हुआ लाशा। ये होती है सच की मौत। हकीकत के ख्वाब के सामने सच की मौत बहुत बड़ी हकीकत है। यही फर्क है भारतीय फिल्मों में और हकीकत की जिंदगी में। कभी कभी ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन ख्वाब को ख्वाब की तरह दिखाएं। हकीकी जिंदगी की जिद्दोजहद की हमेशा तारीफ की जाती है। भारतीय फिल्म में जब भी कभी हकीकत पसंदाना मौजू पेश किया गया, उसे बहुत सराहा गया, जैसे तमन्ना या तारे जमीन पर। ये वो फिल्में थी कि जिनको हकीकत में तस्लीम किया गया, और इसी तरह बहुत सारे ऐसे मौजूआत पे जो फिल्में बनी उन्हें बहुत ज्यादा सराहा गया। लेकिन जब आप ख्वाब के नाम पर इसमें नंगापन ले आते हैं, इसमें एक दूसरे के साथ जिस्मानी हरकतों को गैर जरूरी तौर पर शामिल करके आप लोगों को बताते हैं कि आप अपनी फिल्म के जरिए क्या सिखाना चाहते हैं, लोगों के बेडरूम में घुसकर आप उनको क्या बताना चाहते हैं, क्या बेडरूम के अंदर सिर्फ नंग धड़ंग और यही सब कुछ होता है? भारतीयों को अच्छे तरीके से अच्छे लफ्जों में कोई भी माहौल फिल्माना नहीं आता। आज भी फिल्म में जहां एक औरत और एक मर्द साथ होते हैं तो हमें हमेशा अपने रिमोट पे कंट्रोल रखना होता है कि अब ये कहीं भी कुछ भी दिखाएंगे तो इसको हटा दो, और अगर नहीं हटाया तो फिर तैयार रहिए आफ्टर इफेक्ट्स के लिए कि जो आपको आपकी औलाद में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।